तो पहला वाला जो क्वेश्चन है which इज करेक्ट एटॉमिक रेडियाई अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियाई which इज करेक्ट आंसर। तो नाउ यहाँ जो कहा गया है पहला ए ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। तो ये कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए बोरोन का लोएस्ट होगा इसलिए कि बोरोन सेकेंड पीरियड में है और सेकेंड पीरियड से हम लोग टोटल ऊपर से नीचे आएंगे, इसलिए बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम यही होना चाहिए। बट इन केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है एसपीडीएफ इन चारों में जो स्क्रीनिंग ऑर्डर होता है स्क्रीनिंग ऑर्डर एस का ज़्यादा होता है, डी का, फिर एफ का, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो डी का जो ऑर्डर होता है डी का स्क्रीनिंग ऑर्डर बहुत कम होता है, इसलिए बोरोन एल्यूमिनियम ए जो होता है एसपी ब्लॉक होता है, अगर गैलियम जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट की केस में क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से यहाँ जो एट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो एट्रैक्शन होता है वो एट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये एटॉमिक रेडियाई का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने से एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है, गैलियम का लोअर हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थेलियम। ओके, इसलिए यह ब्लॉक में ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी कम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए यहाँ क्या होता है इसलिए इतने कम होता है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और भी ज़्यादा होता है, इसलिए लैंथेनाइट एलिमेंट्स में क्या होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ओके, और डी और एफ ब्लॉक में ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाया जाता है। नाउ सेकेंड, इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर्स ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम मीन्स क्लोरीन के अंदर क्लोरीन यहाँ सेंट्रल एटम है, इसलिए इनके ऊपर कितना लोन पेयर होगा। इनके ऊपर लोन पेयर होगा कैसे निकालेंगे कि क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और यहाँ जो सिंगल एलिमेंट है वो फ्लोरीन 3 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा 4। इनको लोन पेयर करने से 2 डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 2 होगा लोन पेयर, आंसर होगा बी और इनका आंसर होगा 2। और यहाँ जो राइट द एसिडिटी ऑर्डर HClO4 HClO3 HClO2 HClO इन चारों में कौन सा एसिडिटी ऑर्डर होगा। तो यहाँ ज़्यादा जो होगा ये एसिडिटी ऑर्डर डिपेंड करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा ज़्यादा होगा, एसिडिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा और पी के वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो इसलिए अगर पी के वैल्यू क्वेश्चन करेगा इसलिए एसिडिटी का उल्टा करना होगा, तो यहाँ ज़्यादा होगा HClO4 यहाँ 8 है ये इनका सेंट क्लोरीन और ये जो होता है बैलेंस -2 होता है, इसलिए 4 2 -8। ओके, और यहाँ +1 = 0, तो क्लोरीन = +7 होगा, इनमें यहाँ +7 होगा और यहाँ +5 होगा, यहाँ +3 होगा और यहाँ +1 होगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिटी ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो ऐसा ही होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video please subscribe to my channel and hit the bell like button, and to get updates video please press bell icon button. Thank you.